नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं। शहर के एक बड़े पहलुमा घर में विक्रम नाम का नौकर काम करता था। उसका स्वभाव शांत और मेहनती था। वह हर काम समय पर करता, चाहे बर्तन साफ करना हो, गाड़ी धोना हो या बगीचे की देखभाल। मालिक राजेश अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे। घर पर ज्यादातर समय उनकी पत्नी सोनाली अकेले ही रहती थी। शुरुआत में सोनाली ने विक्रम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विक्रम सिर्फ नौकर नहीं बल्कि एक समझदार और बेहद ईमानदार इंसान भी है। जब भी सोनाली उदास होती तो विक्रम बिना कुछ कहे उसकी मदद कर देता। कभी पानी ला देता, कभी फूलों का गुलदस्ता बना देता। मजाक में कहा, विक्रम, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारे साथ कितना खुलकर बातें करती। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उस मुस्कान में मासूमियत और चाहत दोनों छिपे थे। यही मुस्कान धीरे धीरे सोनाली के दिल को छू गई। चोरी छिपे मुलाकातें। रात को जब मालिक बिजनेस ट्रिप पर जाते, सोनाली अक्सर छत पर टहलने आती। यहीं विक्रम बगीचे में पौधों को पानी देता। दोनों की नजरें मिलती और एक अजीब सा रिश्ता जन्म लेता। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ती गई। सोनाली ने पहली बार विक्रम से दिल की बातें साझा की। राजेश के पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, लेकिन मेरे लिए वक्त नहीं। मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। तुमसे बात करती हूँ तो लगता है कोई अपना है। विक्रम का दिल भी उसके लिए धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मालकिन, मैं आपके लिए सिर्फ नौकर हूँ, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ बन चुकी है। उस पल दोनों की आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। रिश्ता गहराने लगा। अब सोनाली और विक्रम का रिश्ता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। जब भी घर में मालिक मौजूद नहीं होते, दोनों साथ बैठते, चाय पीते और घंटों बातें करते। कभी कभी सोनाली उसके लिए अच्छे कपड़े ले आती, तो कभी विक्रम उसे पसंदीदा फूल तोड़ कर लाता। यह रिश्ता गुपचुप तरीके से बढ़ता रहा, लेकिन दोनों को पता था कि अगर मालिक को यह भनक लगी तो सब खत्म हो जाएगा। धोखे की शुरुआत। एक दिन राजेश अचानक बिजनेस मीटिंग से जल्दी लौट आए। उन्होंने देखा कि सोनाली और विक्रम हंसते बोलते एक ही सोफे पर बैठे हैं। हालांकि उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जरूर हो गया। राजेश ने अपने जासूस को विक्रम पर नजर रखने के लिए कहा। अब सोनाली और विक्रम को और सावधान रहना पड़ा, पर प्यार अंधा होता है। वो फिर भी छुरी छिपे मिलते रहे। धीरे धीरे सोनाली ने महसूस किया कि अब वह राजेश के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती है। उसने विक्रम से कहा, मुझे अब इस नकली रिश्ते में नहीं रहना। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊंगी। विक्रम डर गया। मालकिन ये आसान नहीं है। मालिक बहुत ताकतवर है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो बर्बाद कर देंगे। लेकिन सोनाली का दिल अब अब काबू में नहीं था। मालिक को धोखा। एक रात सोनाली ने घर की लॉकर से कुछ गहने और नकदी निकाली। उसने विक्रम को कहा, कल रात हम भाग जाएंगे। एक पैसा हमारे नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी है। विक्रम पहले हिचकाया, लेकिन प्यार के जाल में फंस चुका था। अगले दिन दोनों ने मिलकर राजेश को धोखा दिया।
और शहर छोड़ दिया। कहानी यहीं यहीं पर खुला छोड़ सकते हैं। कुछ कहते हैं कि सोनाली और विक्रम एक नए शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। वहीं कुछ का मानना है कि राजेश ने उन्हें ढूंढ लिया और उनकी मोहब्बत की सजा दोनों को मिली। लेकिन इतना तो तय था कि यह कहानी सिर्फ नौकर और मालकिन की नहीं थी, बल्कि उस धोखे की थी जो इंसान प्यार में पकड़कर अपने ही परिवार को खो बैठता है। धन्यवाद दोस्तों।